एक बार एक नदी में यात्रियों से खचाखच भरी हुई नाव जा रही थी। उसमें दो पति पत्नी भी बैठे थे। कुछ दूर गए तो अचानक नदी में बड़ी जोर से तूफान टाइप आ गया और बार बार नौका ऐसे होने लगी जैसे अब पलटेगी अब पलटेगी। पूरी नौका के यात्री सब रोने चिल्लाने लगे और वो जो पति पत्नी बैठे थे तो उनकी पत्नी भी रोने लगी। कुछ देर में तूफान रुक गया और नौका के सब यात्री शांत हो गए और सब आपस में हंसने लगे, बातें करने लगे। तो वो पत्नी कहती है अपने पति से कि पूरी नौका के लोग रो रहे थे, केवल आप अकेले मुस्कुरा रहे थे, क्या कारण था? तो उसका पति बोला, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। कुछ देर दूर नौका गई, इतने में वो पत्नी भी उस बात को भूल गई। अब पति ने क्या किया, अपनी पत्नी का कंधे से पकड़ा और नौका में से ऐसे पकड़ लिया जैसे नौका में से गिराएंगे। तो लेकिन वो पत्नी फिर भी हंस रही है। तो पति ने पूछा कि मैं तुझे नौका से बाहर गिरा रहा हूँ और तू हंस क्यों रही है? कहती है, मुझे पता है आप मेरे पति हो, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आप मुझे मारोगे नहीं, मुझे गिराओगे नहीं, मुझे इसलिए मैं हंस रही हूँ। तो बोले, मुझे भी मेरे परम पति भगवान कृष्ण पर भरोसा है, मैं इसीलिए बेफिक्र हुआ बैठा था। तो वो गीता का श्लोक है, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस श्लोक पर पूरा भरोसा करते हैं। ये भगवान के खुद के स्वयं के वचन है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से, यानी अनन्य का अर्थ ये होता है और कोई नहीं, जैसे भाई देवी देवता में लगे हुए हैं और वो कोई नहीं, केवल कृष्ण ही मेरे भगवान है, तो उनको कहते हैं अनन्य, और किसी को नहीं जानते। अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाहम्यम, उनकी सब आवश्यकताएं मैं स्वयं पूरी करता हूँ। तो आचार्य लोग ये एक्सप्लेन करते हैं, जैसे उसके सामान की, उसके जान माल की, उसके बच्चों की, उसकी पत्नी की, सबकी रक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि अगर उसके स्वजनों को कुछ होता है तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त को दुख होएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने देते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।